अगर आप जीवन और मृत्यु के बीच छिपे उस रहस्य को जानना चाहते हैं, जिसे समझ लेने के बाद मृत्यु का डर अपने आप शांत हो जाए, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है, और अगर आप श्री कृष्ण के उस गूढ़ रहस्य को सुनने के लिए तैयार हैं, जिसे उन्होंने बहुत कम लोगों को बताया था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह स्वयं आपके जीवन और आपकी मृत्यु से जुड़ा सत्य है। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर हमारी मेहनत आपको भीतर तक छू जाए, अगर शब्द आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलिए, क्योंकि अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल कहानी नहीं है, वह श्री कृष्ण का रहस्य है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, सांस को थोड़ा धीमा कीजिए और स्वयं को उस क्षण में ले जाइए जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध थम चुका था, शंख शांत हो चुके थे और रथ पर खड़े अर्जुन की आंखों में एक ऐसा प्रश्न था जो हर मनुष्य के भीतर कभी न कभी जन्म लेता है। हे माधव, जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, जब अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, तब आत्मा का क्या होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा, मानो समय को स्थिर कर दिया हो, और बोले, पार्थ, मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल वह क्षण है जब आत्मा पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप से देखती है। और यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर डर में जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत किसी स्वर्ग या नर्क में नहीं जाती, वह किसी देवदूत के सामने खड़ी नहीं होती, न ही कोई न्यायालय लगता है, बल्कि आत्मा पहले 13 दिनों के मौन में प्रवेश करती है। ये 13 दिन कोई परंपरा नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि चेतना की एक गहरी प्रक्रिया है। पहले 3 दिनों में आत्मा उस जीवन से चिपकी रहती है जिसे वह छोड़ आई है। वह अपने घर को देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने नाम को पुकारते हुए सुनती है। उसे लगता है कि वह सब कुछ छू सकती है, लेकिन वह छू नहीं पाती, और यही असमर्थता सबसे बड़ा कष्ट बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में शरीर को ही स्वयं माना, उसके लिए यह क्षण पीड़ा बनता है, क्योंकि इच्छा होते हुए भी कुछ कर न पाना आत्मा को भीतर तक हिला देता है। चौथे दिन से आत्मा धीरे धीरे समझने लगती है कि यह शरीर अब उसका साधन नहीं रहा, और तभी अगले 7 दिन शुरू होते हैं। ये 7 दिन किसी दंड के नहीं होते, ये आत्मा के सामने रखे गए दर्पण होते हैं, जहां वह अपने जीवन को बिना किसी भावना के देखती है। जब उसने छल किया, जब उसने प्रेम किया, जब उसने किसी को दुख दिया, जब उसने सत्य को दबाया, जब उसने भय के कारण मौन चुना, यहां न कोई रोना होता है, न पछतावा, न गर्व, केवल स्पष्ट दृश्य होते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी सजा नहीं होता, कर्म केवल स्मृति है। इन्हीं 7 दिनों में आत्मा पहली बार यह देखती है कि दुख बाहर से नहीं आया था, वह उसके अपने चुनावों से जन्मा था। और फिर आते हैं अंतिम 3 दिन। ये दिन अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यहां आत्मा यह नहीं पूछती कि अब मेरे साथ क्या होगा, बल्कि यह देखती है कि मैं क्या बन चुकी हूं, क्योंकि जैसा जीवन में बोया गया वही चेतना बनकर उभरता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, कोई देवता निर्णय नहीं करता, आत्मा स्वयं अपने भार से दिशा चुनती है। जिसने जीवन में क्रोध, ईर्ष्या और भय इकट्ठा किया, वही भार उसे खींचता है, और जिसने करुणा, जागरूकता और सत्य को जिया, वही हल्कापन उसे मुक्त करता है। और तभी अर्जुन समझता है कि मृत्यु कोई अंधकार नहीं है, वह तो जीवन का आईना है। और श्री कृष्ण का यह वाक्य आज भी गूंजता है, जिसने जीवन को जाग कर जिया, उसके लिए मृत्यु भी विश्राम है, और जिसने जीवन को टाल दिया, उसके लिए मृत्यु भी बोझ बन जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब उस आत्मा की कथा सुनो जिसने जीवन दूसरों के लिए जिया पर स्वयं को कभी नहीं जिया, और कुरुक्षेत्र की भूमि जैसे शांत हो गई। एक स्त्री थी जिसने अपना पूरा जीवन कर्तव्य में गुजार दिया, कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी मां बनकर। उसने अपने स्वप्नों को कभी नाम नहीं दिया, अपने दर्द को कभी शब्द नहीं दिए। बाहर से वह शांत दिखती थी, पर भीतर एक मौन क्रोध था, जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन सभी क्षणों के लिए था जहां वह कुछ कहना चाहती थी और चुप रह गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो न कोई चमत्कार हुआ, न कोई प्रकाश। उसकी आत्मा ने स्वयं को एक गहरे शून्य में पाया। यह शून्य डरावना नहीं था, बस खाली था। न स्वर्ग था, न नर्क, न द्वार, न मार्ग, केवल एक मौन जिसमें कुछ भी छुपा नहीं था।
पहले दिन उसकी चेतना अपने घर की ओर खिंच गई। उसने अपने बच्चों को रोते देखा, अपने नाम को पुकारते सुना। वह उन्हें छूना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि वह यहीं है, पर वह असमर्थ थी। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम सबसे अधिक जुड़े होते हो वही पहले दिन तुम्हें रोकता है। दूसरे दिन उसकी स्मृतियां जागने लगीं। रसोई में बिताए गए वर्ष, चुपचाप बहाए गए आंसू, वे पल जब उसने स्वयं को कम समझ लिया था। तीसरे दिन उसके भीतर दबा क्रोध स्पष्ट हुआ। वह क्रोध किसी और पर नहीं था, वह स्वयं से था, क्योंकि उसने प्रेम के नाम पर स्वयं को बार बार त्याग दिया था। चौथे और पांचवें दिन आत्मा जीवन को बिना भाव के देखने लगी। न शिकायत, न पश्चाताप, केवल दृश्य। कैसे हर बार उसने टकराव से बचने के लिए मौन चुना, कैसे उसने सत्य के स्थान पर सुविधा को अपनाया। छठे दिन उसे यह बोध हुआ कि जिसने उसे सबसे अधिक पीड़ा दी वह कोई और नहीं थी, वह स्वयं थी। और श्री कृष्ण कहते हैं, असली बंधन बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। सातवें दिन उसने अपने क्रोध को पूरी तरह देखा, न उसे सही ठहराया, न नकारा। और उसी क्षण वह क्रोध शत्रु नहीं रहा, वह संकेत बन गया उस जीवन का जिसे वह पूरी तरह जी नहीं पाई थी। आठवें और नौवें दिन उसने उन लोगों को देखा जिनसे वह नाराज थी, पर अब नाराजगी में धार नहीं थी, केवल समझ थी। उसे दिखा कि वे भी अपने अज्ञान में जी रहे थे, जैसे वह स्वयं जी रही थी। 10वें और 11वें दिन स्मृतियां आती रहीं, पर बांध नहीं पाईं, जैसे भीतर की गांठें धीरे धीरे खुल रही हों। 12वें दिन उसने दोष देना छोड़ दिया, न बच्चों को, न परिवार को, न परिस्थितियों को, और उसी क्षण उसका भार हल्का हो गया। 13वें दिन आत्मा ने पहली बार पूर्ण स्वीकार किया कि जैसा हुआ वही उस क्षण तक संभव था। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मुक्ति बाहर नहीं है, वह स्वीकार में है। और उसी क्षण वह शून्य शून्य नहीं रहा। वह चेतना अब कहीं जाने की जल्दी में नहीं थी, क्योंकि जब भीतर कोई विरोध नहीं रहता तब यात्रा भी समाप्त हो जाती है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं और वह समझ गया कि मृत्यु कोई दंड नहीं है, वह जीवन का अंतिम सत्य है। जो जीवन में दबाया गया वही मृत्यु के मौन में प्रकट होता है। अर्जुन अब मौन था, उसके भीतर प्रश्न थे पर शब्द नहीं। तब श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, पार्थ, अब उस राजा की कथा सुनो जिसके पास सब कुछ था पर शांति नहीं, और समय जैसे पीछे लौट गया। एक समृद्ध राज्य का राजा था, वैभव, सेना, सम्मान सब कुछ उसके पास था, पर रातों में जब महल सो जाता तब उसका मन मृत्यु के भय से जागता रहता। उसे लगता था कि सत्ता सब कुछ दे सकती है, पर उस अंतिम क्षण का उत्तर नहीं। एक दिन उसने सुना कि श्री कृष्ण वन में ठहरे हैं। राजा बिना राजसी आडंबर के उनके पास पहुंचा। आंखों में भय था, प्रश्न में बेचैनी थी। उसने सीधे पूछा, हे केशव, क्या मृत्यु के 13 दिनों बाद आत्मा का निर्णय होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए पर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धरती पर उंगली से एक वृत्त बनाया और कहा, जो स्वयं को इस वृत्त में मानता है वही भटकता है। राजा स्तब्ध रह गया, वह समझ नहीं पाया। तब श्री कृष्ण बोले, तुम पूछ रहे हो आत्मा कहां जाती है, पर यह नहीं पूछ रहे कि तुम अभी कहां हो। और उसी क्षण राजा को दिखा कि उसका शरीर यहां है, पर मन भविष्य के डर और अतीत की स्मृतियों में भटक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, आत्मा न ऊपर जाती है न नीचे, वह उसी चेतना में ठहरती है जिसे उसने जीवन में साधा है। राजा ने फिर पूछा, तो ये 13 दिन क्या हैं? श्री कृष्ण बोले, ये कोई नियम नहीं, ये प्रतीक है। जैसे बीज मिट्टी में गिरते ही वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही चेतना भी मृत्यु के बाद तुरंत नया रूप नहीं लेती। उन्होंने समझाया कि जिसने जीवन अचेतन में जिया, इच्छाओं और भय में उलझा रहा, उसके लिए मृत्यु भी वैसी ही होगी, और जिसने जीवन में जागरूकता साधी, उसके लिए मृत्यु भी ध्यान बन जाती है। राजा के भीतर कुछ टूटने लगा। उसे समझ आया कि वह जीवन को टालता रहा, अगले दिन की चिंता करता रहा, पर इस क्षण को कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। श्री कृष्ण बोले, मृत्यु दंड नहीं है, वह विस्तार है, वह वही दिखाती है जो जीवन में था। और राजा ने पहली बार मृत्यु को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखा। उसी समय एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में रोता हुआ गिर पड़ा। पिता की मृत्यु ने उसे तोड़ दिया था। उसने पूछा, गुरुदेव, मेरे पिता की आत्मा कहाँ है? गुरु ने दीपक जलाया और पूछा, दीपक बुझने के बाद लौ कहाँ जाती है?
शिष्य मौन हो गया और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आत्मा को स्थान में मत बांधो। जो आता जाता है वह केवल पहचान है। गुरु ने समझाया कि मृत्यु कोई यात्रा नहीं, वह अंतिम समझ है। जीवन भर मनुष्य बाहर की यात्रा करता है, मृत्यु में पहली बार यात्रा रुकती है और जो बचता है वही सत्य है। शिष्य ने जाना कि दुख किसी के जाने का नहीं, पकड़ छूटने का है। श्री कृष्ण बोले, जिसने जीवन में भय इकट्ठा किया वह मृत्यु में भय को देखता है। जिसने प्रेम साधा वह प्रेम में ठहरता है। और उसी क्षण अर्जुन समझ गया कि 13 दिन कोई रस्म नहीं, चेतना का दर्पण है। जो जीवन में बोया गया वही मृत्यु के मौन में सामने आता है। और इसलिए हे पार्थ, मृत्यु से पहले जीवन को समझ लेना ही सबसे बड़ी साधना है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ढल रहा था, युद्ध भूमि पर खामोशी थी और अर्जुन के भीतर प्रश्नों की एक और परत खुल चुकी थी। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, पार्थ, अब उस आत्मा की कथा सुनो जो न बहुत पापी थी न बहुत पुण्यात्मा, बस एक साधारण मनुष्य थी। और यह सुनते ही अर्जुन चौकन्ना हो गया, क्योंकि यही वह अवस्था है जिसमें अधिकांश लोग जीवन जीते हैं। वह व्यक्ति जीवन भर कर्म करता रहा, परिवार चलाया, जिम्मेदारियां निभाई, कभी क्रोध किया, कभी प्रेम, कभी सत्य बोला, कभी सुविधा के लिए मौन चुना। उसने न कभी स्वयं से यह पूछा कि मैं कौन हूं और न कभी यह कि मैं क्यों जी रहा हूं। और जब उसकी मृत्यु हुई तो न कोई विशेष प्रकाश प्रकट हुआ, न कोई भयावह दृश्य। उसकी चेतना स्वयं को एक गहरे मौन में अनुभव करने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को जो पहला अनुभव होता है वह शांति नहीं बल्कि स्पष्टता होती है। पहले दिन उस आत्मा ने देखा कि शरीर नीचे पड़ा है, लोग रो रहे हैं, उसका नाम लिया जा रहा है। उसे यह अजीब लगा कि जिन शब्दों से वह जुड़ा था वे अब उसे छू नहीं रहे। और वहीं पहली बार एक सूक्ष्म भय उत्पन्न हुआ, मैं हूं पर दिख नहीं रहा हूं। दूसरे दिन उसकी चेतना उन अधूरे विचारों की ओर मुड़ी जिन्हें वह जीवन में टालता रहा था। वे बातें जो वह कहना चाहता था पर कह नहीं पाया, वे निर्णय जो वह ले सकता था पर टाल गया। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में टलता है वही मृत्यु में लौटकर सामने आता है। तीसरे दिन आत्मा को यह अनुभव हुआ कि वह किसी स्थान में बंधी नहीं है। वह न घर में है न शरीर में, वह केवल देखने की स्थिति में है। और यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश आत्माएं भ्रमित होती हैं, क्योंकि मन अभी भी पुराने सहारों को खोजता है। चौथे दिन से चेतना का एक और स्तर खुलता है। आत्मा अपने जीवन को किसी चलचित्र की तरह नहीं बल्कि एक दर्पण की तरह देखने लगती है, जहां कोई संवाद नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल यह दिखता है कि कहां उसने जागरूक होकर चुना और कहां आदतों के भरोसे जिया। पांचवें और छठे दिन आत्मा को यह स्पष्ट होने लगता है कि उसके जीवन का अधिकांश दुख दूसरों के कारण नहीं बल्कि उसकी अपनी अपेक्षाओं से उत्पन्न हुआ था। उसने प्रेम इस आशा से किया कि बदले में कुछ मिलेगा, उसने त्याग इस उम्मीद में किया कि उसे सराहा जाएगा, और जब ऐसा नहीं हुआ तो भीतर पीड़ा इकट्ठी होती चली गई। सातवें दिन चेतना उस बिंदु पर पहुंचती है जहां आत्मा स्वयं से पहला वास्तविक प्रश्न पूछती है, मैंने जीवन को जिया या केवल निभाया? और श्री कृष्ण कहते हैं, यही प्रश्न पुनर्जन्म और मुक्ति के बीच का द्वार है। आठवें और नौवें दिन आत्मा अपने भीतर जमा भय को देखती है, मृत्यु का भय, अस्वीकार होने का भय, अकेले रह जाने का भय। और उसे यह समझ आता है कि ये भय जीवन में भी थे, बस समय की भागदौड़ में दबे रहे। 10वें दिन चेतना को यह बोध होता है कि वह जिन पहचानों से जुड़ी थी, नाम, संबंध, पद, वे सब अस्थायी आवरण थे। और इस बोध के साथ ही एक हल्की पीड़ा और एक हल्की स्वतंत्रता साथ साथ जन्म लेती है। 11वें दिन आत्मा पहली बार किसी भविष्य की चिंता नहीं करती, क्योंकि वहां भविष्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती, केवल चेतना की वर्तमान स्थिति होती है। 12वें दिन आत्मा यह देखती है कि उसके भीतर कितना बोझ है, और वह बोझ किसी और ने नहीं दिया, वह स्वयं ढोती आई है। और श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, कर्म का फल कोई दंड नहीं, वह केवल भार है जिसे चेतना स्वयं अनुभव करती है। 13वें दिन कोई देवता नहीं आता, कोई द्वार नहीं खुलता, कोई निर्णय सुनाया नहीं जाता। उस दिन आत्मा स्वयं को उसी दिशा में प्रवाहित पाती है जैसी उसकी चेतना है। यदि चेतना भारी है तो वह और अनुभवों की ओर जाती है, यदि चेतना हल्की है तो वह मौन में विश्राम करती है।
और तभी अर्जुन को यह समझ में आने लगता है कि 13 दिन कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक यात्रा है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, पार्थ, इसलिए मैं कहता हूं कि मृत्यु की तैयारी मृत्यु के बाद नहीं होती, वह हर उस क्षण में होती है जब तुम जागरूक होकर चुनते हो। और कुरुक्षेत्र की हवा में एक गहरा मौन उतर आया, क्योंकि अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि मृत्यु दूर नहीं, वह तो हर दिन के चुनाव में छिपी हुई है। अर्जुन अब सुन नहीं रहा था, वह भीतर उतर चुका था। और श्री कृष्ण ने उसी मौन को तोड़ते हुए कहा, पार्थ, अब उस आत्मा की बात सुनो जो जीवन में सबसे अधिक प्रश्न पूछती रही पर उत्तर कभी नहीं जी पाई। और अर्जुन ने अनुभव किया कि यह कथा किसी और की नहीं, हर मनुष्य की है। वह व्यक्ति जीवन भर यह जानना चाहता रहा कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पर उसने अपने ही जीवन में कभी यह नहीं देखा कि वह जो जानता है उसे जी भी रहा है या नहीं। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी चेतना को कोई भय नहीं था, पर एक गहरी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में प्रश्नों को टाल दिया, मृत्यु में वही प्रश्न मौन बनकर खड़े हो जाते हैं। पहले दिन उस आत्मा ने देखा कि संसार बिना रुके आगे बढ़ रहा है। जिन बातों को वह बहुत बड़ा समझता था, वे उसके बिना भी चल रही थीं, और यही बोध सबसे पहले अहंकार को तोड़ता है। दूसरे दिन उसकी चेतना उन क्षणों में गई जहां उसने सत्य जानते हुए भी सुविधा चुनी थी, जहां उसने स्वयं से समझौता किया था ताकि बाहर सब ठीक दिखे, और वहां कोई अपराध बोध नहीं था, केवल एक तीखी स्पष्टता थी। तीसरे दिन आत्मा ने यह देखा कि वह जीवन भर दूसरों से प्रमाण चाहती रही, स्वीकृति, सराहना, प्रेम, पर स्वयं को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। और यहीं पहली बार भीतर एक गहरा खालीपन प्रकट हुआ। चौथे और पांचवें दिन आत्मा ने अपने विचारों को देखा, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर मन की गति को देखता है, और उसे यह समझ में आने लगा कि अधिकांश दुख घटनाओं से नहीं, व्याख्याओं से पैदा हुआ था। छठे दिन चेतना ने यह जाना कि वह जीवन भर भविष्य में जीती रही, कभी कल के डर में, कभी कल की आशा में, और वर्तमान को कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो वर्तमान से चूक गया वह मृत्यु में ठहरना सीखता है। सातवें दिन आत्मा उस बिंदु पर पहुंची जहां उसने स्वयं से कोई प्रश्न नहीं किया, कोई उत्तर नहीं ढूंढा, वह केवल देखने लगी, और इसी देखने में पहली बार शांति की झलक मिली। आठवें दिन चेतना ने अपने भीतर के भय को नाम देना छोड़ दिया। अब वह डर नहीं था, केवल ऊर्जा थी जिसे उसने जीवन में गलत दिशा दे दी थी। नौवें दिन आत्मा ने उन सभी रिश्तों को देखा जिनसे वह बंधी रही, और उसे यह समझ आया कि प्रेम बंधन नहीं था, अपेक्षा बंधन थी। 10वें दिन चेतना ने पहली बार किसी पहचान को पकड़ने की कोशिश नहीं की, न नाम, न भूमिका, न कहानी, और उसी क्षण एक अजीब हल्कापन उत्पन्न हुआ। 11वें दिन आत्मा ने यह देखा कि जिसे वह मैं कहती रही वह भी बदलता रहा था, और जो देख रहा था वही कभी नहीं बदला। और श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, वही दृष्टा आत्मा है। 12वें दिन आत्मा ने किसी को दोष नहीं दिया, न माता पिता को, न परिस्थितियों को, न स्वयं को, और यह क्षण सबसे मौन था, क्योंकि दोष के बिना मन को टिकने की जगह नहीं मिलती। 13वें दिन आत्मा ने कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि निर्णय अपने आप प्रकट हुआ। वह उसी चेतना में ठहर गई जिसे उसने जीवन भर साधा था। और श्री कृष्ण ने कहा, न पुनर्जन्म कोई दंड है, न मुक्ति कोई पुरस्कार, दोनों चेतना की स्वाभाविक गति हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वह समझ गया था कि मृत्यु कोई दूर की घटना नहीं, वह तो हर उस क्षण में घटती है जब मनुष्य जागरूकता से दूर चला जाता है। और उसी क्षण श्री कृष्ण का वाक्य उसके भीतर उतर गया, पार्थ, जो जीवन को टालता है मृत्यु उसे रोकती है, जो जीवन को जी लेता है मृत्यु उसे मुक्त करती है। अर्जुन की दृष्टि अब श्री कृष्ण के चेहरे पर नहीं थी, वह भीतर उतर चुकी थी। और श्री कृष्ण ने उसी मौन में अंतिम गहराई की ओर संकेत करते हुए कहा, पार्थ, अब वह सुनो जो मनुष्य मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में समझ ले तो फिर कभी भय में नहीं जीता, और कुरुक्षेत्र की वायु जैसे ठहर गई। श्री कृष्ण बोले, मृत्यु के 13 दिन केवल आत्मा की कथा नहीं है, वे जीवित मनुष्य के लिए चेतावनी है, क्योंकि आत्मा वही देखती है जो जीवन में अनदेखा कर दिया गया था, वही प्रश्न जो टाले गए थे, वही सत्य जो दबा दिया गया था। पार्थ,
जब शरीर गिरता है तब आत्मा पहली बार समय से मुक्त होती है। न अतीत उसे खींचता है, न भविष्य उसे डराता है। केवल चेतना शेष रहती है और उसी चेतना में जीवन का पूरा भार एक साथ प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले दिन मनुष्य को यह समझ आता है कि संसार उसके बिना भी चलता है। दूसरे दिन अहंकार टूटता है। तीसरे दिन पहचानें ढीली पड़ने लगती हैं। चौथे से 7वें दिन तक आत्मा अपने ही चुनावों का दर्पण देखती है। 8वें से 11वें दिन तक भीतर के भय, इच्छाएं और अधूरे सत्य सामने आते हैं। और 12वें दिन चेतना यह जान लेती है कि जिसने बांधा था वह कोई और नहीं, वह स्वयं थी। 13वें दिन कोई द्वार नहीं खुलता, कोई देवदूत नहीं आता, कोई न्याय नहीं सुनाया जाता। उस दिन आत्मा केवल उसी दिशा में बहती है जैसी उसकी चेतना है, क्योंकि चेतना का स्वभाव ही उसका मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, इसलिए जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे वास्तव में जीवन से भाग रहे होते हैं, क्योंकि जिसने जीवन को सच में जिया उसके लिए मृत्यु भी विश्राम है, और जिसने जीवन को टाल दिया उसके लिए मृत्यु भी बोझ बन जाती है। अर्जुन ने कांपते स्वर में पूछा, तो हे केशव, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाग्य बदलने की जरूरत नहीं, चेतना बदलो, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, कर्म वह अवस्था है जिससे तुम कार्य करते हो। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम भय से कर्म करते हो तो भय ही फल बनेगा, यदि प्रेम से कर्म करते हो तो प्रेम ही अनुभव बनेगा, और यही सत्य मृत्यु के बाद भी चलता है। पार्थ, मृत्यु के बाद आत्मा को कुछ नया नहीं मिलता, उसे वही मिलता है जिसे वह जीवन भर साथी रही। इसलिए मैं कहता हूं, जो अभी जाग गया उसके लिए फिर कोई 13 दिन नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई भटकन नहीं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे यह स्पष्ट हो गया था कि जीवन कोई तैयारी नहीं, वही परीक्षा है, और मृत्यु उसका परिणाम नहीं, उसका प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण ने अंतिम स्वर में कहा, पार्थ, अगर तुम चाहते हो कि मृत्यु के बाद आत्मा शांत रहे तो अभी अपने भीतर युद्ध समाप्त करो। और उसी क्षण कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध भूमि नहीं रही, वह आत्मबोध का क्षेत्र बन गई। और अब यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह केवल अर्जुन की नहीं, आपकी भी कथा है। आप जो आज चुनते हैं वही कल आपकी चेतना बनेगा। इसलिए अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर कहीं भीतर कुछ हिला हो, तो इसे यहीं समाप्त मत होने दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे भाव से जय श्री कृष्ण लिखिए, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को समझ लेता है उसके लिए मृत्यु भी मौन बन जाती है, और जो मौन को समझ लेता है उसके लिए श्री कृष्ण सदा भीतर बोलते रहते हैं। तो इसी दिव्य भाव के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ जगा दिया हो तो इसे केवल सुना नहीं, जिया भी कीजिए। और फिर मिलेंगे अगली एक और रहस्यमयी, आध्यात्मिक और आत्मा को छू लेने वाली कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, साधना में रहिए और बने रहिए हमारे अपने कृष्ण मार्ग पर। जय श्री कृष्ण।